गेंद इस वक्त ख्वाजा जुनैद के पास, अच्छा मौका, लंबे कदमों का इस्तेमाल, गेंद शहबाज सीनियर से वसीम फरोज, खालिद बशीर ऑफ एक्शन, टायर जबान के पार गेंद, अच्छा मौका और ये फौल। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका अपना डमी म्यूजियम से मुशाहिद हुसैन सैयद। बुरे नसीब साडे हॉकी नाल प्यार मेरा, बजट कटा के कोई ले गया करार मेरा। कमाल है, हमारे पास आज एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। आपको बड़े खास मेहमानों के साथ मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। बड़े खास हमारे मेहमान हैं, ऐसे मेहमान की कोई तारुफ की उनकी जरूरत ही नहीं। तो वन एंड ओनली मैं क्या कहूं, यानी 1990 का वर्ल्ड कप होता है तो दुनिया के बेहतरीन हॉकी प्लेयर को उनको अवार्ड मिलता है। उसके बाद फिर 94 में जो हमारी टीम आलमी चैंपियन बनती है तो ये उस टीम के मेंबर होते हैं। ये एशियन हमारे, यानी जो भी पाकिस्तान ने बड़ी अचीवमेंट जो हासिल की है, तो मेजॉरिटी में नन अदर देन ख्वाजा जुनैद द ग्रेट। ख्वाजा जुनैद के साथ बड़ी हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम की बड़ी शानदार, बल्कि कह लें कि एक जान हमारी हॉकी टीम की, और जिनके बगैर हमारी टीम पूरी नहीं हो सकती, नन अदर देन हिना परवेज। वेलकम। और हिना परवेज, और सामने भी हमारे पास जो पैनल है उनके हमरा आई हैं मिस हमरा लतीफ। उनके हमरा मैंने इसलिए कहा है कि इन दोनों का एक पेयर है, और उसे कहते हैं किलर कॉम्बिनेशन। जब ये किसी चीज के पीछे जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की जीत यकीनी होती है। और उनके साथ बड़े हमारे प्यारे से मेहमान, हमारे नेशनल टीम के प्लेयर, हमारे प्राइड, जो कि 11.4 या 11.6 इनकी स्प्रिंट की स्पीड है, यानी कि दौड़ते बहुत तेज है। उसकी वजह ये नहीं है कि मतलब कोई चीज़ भी किसी से छीन के दौड़ सकते हैं, मोबाइल शोबाइल, ऐसी नहीं। प्रोफेशनल हॉकी के खिलाड़ी हैं मिस्टर मोइन शकील। आनंद मैं क्रिकेट खेलते देखिए, पाकिस्तानी टीम च नहीं है। नहीं, आप इनको हसन अली की मंगेतर समझ रहे हैं? और यार दौड़न दी भाजी तुसी गल की, दौड़ तो मेरी भी बड़ी तेज आ। हाकी च मैं इन्ना दौड़ना जनाब, सब तो पहले मैं स्कूलों दौड़िया, उस तो बाद मैं घरों दौड़िया, फिर मेरा ब्याह होने लगा सी ते उदों दा मैं दौड़े हुण तक वापस। ये थोड़ा सा गलत कर गए हो, इसने तो ब्याह भी दौड़ के किया सी। और एक दफा मेरे ट्रेनिंग करने आए ना, अच्छा, और उसे मुझे, मैंने कहा पास हो, अच्छा, तो बाहर जाके ना रागी में ड्रामे का पास दे दिया। नहीं तो ख्वाजा साहब मुझे एक बात बताएं, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट, दुनिया के एक्सपर्ट कोचेस में से एक हैं, तो जुगतों की कोचिंग भी करते हैं आप? मेरे नजदीक आपके साथ बैठ के अगर कोई बंदा जुगत ना मारे तो फिर यहाँ आने का फायदा कोई। असल में सारे जुगत करते नहीं, तो वर्गा मटीरियल मिल जाए तो फिर रहा नहीं जाता जी। और सर बातें हम भी कर सकते हैं, मसला ये है कि ये टीवी पर देखे जाते थे, हीरो बने, अगर हमें भी ऐसा चांस मिला होता, आज हमारी भी बातें आप सुनते आप हंसते। क्यों नहीं भाई साहब, इसका जवाब तो आप खुद दें। सर मेरे ख्याल में ना इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जी, वैसे तुम बेरी तो बेल लाया करो, चंगे लगोगे। अच्छा ख्वाजा साहब, एक वक्त होता था जब कहते थे कि हॉकी बाय चालाकी, तो अब भी हॉकी बाय चालाकी है? जी बिल्कुल इस तरह ही है, हॉकी बिल्कुल बाय चालाकी है। आपकी फिटनेस का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया, लेकिन स्टिल जो चालाकी बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, तो जो प्लेयर प्रोएक्टिव होता है, जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी परफॉर्म कर रहा है प्लेयर। नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं कह रहा था हॉकी फेडरेशन के अंदर तरक्कियां बाय चालाकी। लेकिन जी मेरे नज़दीक यह है कि फेडरेशन हो कुछ भी हो, लेकिन टीम की जो परफॉर्मेंस है वो तमाम चीज़ों पे मैटर करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें आने वाले वक्त में अच्छी उम्मीदें हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये क्या तो एकदम झटका क्यों वाजदा, कोई चड़ेल आंदी तुहाडे च? बज़ाहिर आप एक इतने बड़े नाम, इतने बड़े लेजेंड, लेकिन ये क्या किया आपने? सुना है हॉकी वुमेन हॉकी टीम के अंदर एक आप मुन्ना भी खिला रहे हैं, जिसे हॉकी टीम दा चोर भी कहते हैं। तो जरूरी होता है कि दूसरी टीम की नजर उस पर लगे और बाकी टीम अपना काम दिखा दे। नहीं, वो मुन्ना है कौन? एक्सक्यूज मी, मेरी बात हो रही है। नहीं, लेकिन आपको चोर प्ले क्यों कहते हैं? और सर जी भुलेखा पै जांदा लोकां नूं, क्योंकि मजाइल नालों तो तेज दौड़दे ने। नहीं, अच्छा मुन्ना जी, मेरा नाम हमरा लतीफ है। नहीं, वो तो ठीक है हमरा, लेकिन ये बताइए आपको चोर प्लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब मैं मैच खेलती हूँ तो मेरे जो प्लेयर्स होती है मेरे से ज़्यादा हाइट की होती हैं, तो मैं बीच में जाके टच लगा देती, गोल कर देती हूँ, इसलिए मुझे चोर प्लेयर कहते हैं। हमरा बाजी तो बहुत तेज है। अच्छा, मुखालिफ टीम दी प्लेयर स्ट्राइकर नास्ते हाकी चुकदी है, ये थल्ले गेंद लैके इंज निकलदी है जिवें ईसीजी दी सुई चलन दी। ईसीजी दी सुई। और देखो प्रोफेसर साहब भी चोर प्लेयर सन जी। हाँ, मुखालिफ टीम दे कपड़े चुक लेंदे सी। मुशाह साहब हंस लें,
हमारी कदर पूछनी यार, अख्तर रसूल से पूछो, समीउल्लाह से पूछो, हमने उन्हें हॉकी पकड़ना सिखाया। आज फ्लाइंग हार्स बन के बड़ा नाम है उनका। बंदे भी वो दसन दे, उन्होंने पूछो जेडे मिलन नहीं ना। हाँ बिल्कुल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ पैगाम दिता सी तो समी भाई कहते मैच तो उन्होंने कड़ी फड़ाई थी, अज तक कड़ी वापस नहीं की। चाइनीज फिल्म इंज दी कुड़ी ना नन चाकू चलान दी हुंदी, वो बाद च पता लगदा डायरेक्टर दा सिर पाड़ गया। जेरे जैसे बंदे होंदे ने जेरे पूरी फिल्म च नेजा वजदा सुबह फिल्म च नजर ही नहीं आंदे। और पूछो ना किथे सो कहंदे मैं नेजा ठीक कराउणगे। जे मेरे घर गया ना, घर जाके कहंदा मैं फिल्म च काम कर गया, की कहदा जी मैं बड़ा अच्छा रोल किया। क्या? तो सारी फैमिली फिल्म देखने चली गई, फिल्म खत्म हो गई, बीरा कितने आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा बहन तुम कितने आए थे? कहना जनाजा जा रहे थे, मेरे जा रहा था। अरे ये बड़ी चाइनीज फिल्मों का आपने जिक्र किया, तो हिना आपका चाइना के साथ मुझे याद है आप बड़ा एक्टिवली आपने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। पहला सवाल तो मेरा ये कि जब चाइना के साथ आपका मैच होता है तो चाइनीज खवातीन को आप वो तो सब एक ही तरह की लगती हैं, कैसे आपने निशानियां रखी होती हैं कि ये कौन है, ये कौन है, इसको कैसे कवर करना है? चाइनीज की आपने बात की तो उनकी हमने इस तरह निशानी, किसी की नाक टेढ़ी होती है, किसी की आंखें बड़ी छोटी होती है, इस तरह से हमने निशानियां लगाई। अच्छा उनकी बात तो होगी, वैसे बताएं कि आपकी निशानियां क्या रखी होती है उन्होंने? उन्होंने हमारी इस तरह निशानियां लगाई होती हैं कि कोई गोरी है, कोई लंबी है, कोई छोटी है। बाजी उन्होंने एक बारी परेशानी च ना अपने अली गोल कर दिता। अपनी तरफ क्यों? हवा उधर दी चल रही थी। ਉਹਦੇ खड़े दोबारा उसी साइड तो फूक मारे सी ताकि मैं दोबारा अपनी जगह पे अच्छा मोहन भाई भी खेलते हैं ना टीम च? जी जी जी, एज ए हॉकी। हाँ क्या मतलब? ये पेनल्टी कॉर्नर कम मारते हैं और झुकते ज्यादा मारते हैं। बीरा साहब इंज है ने जिवें हेलमेट च आटा गुंदे हेलमेट च आटा। बीरा साहब माशाल्लाह इंज है ने जिवें कबर च मछलियां छड़ियां। अच्छा तुसी भी इंज जिवें झुग्गी च टूटी लगी हुंदी ते उसी टूटी थले दरी धोती हुंदी तुसी। उसी टूटी थले। अच्छा तुसी भी इंज ही लगदा जिवें प्लेंटी स्ट्रोक मिस होया। तुसी भी इंज जिवें अमेरिका दे प्लेयर दा गोडा सुज्जिया हुंदा। प्लेयर हुंदा नहीं। रेफरी ने प्लेयर नु ग्राउंड च कढना होवे ना तो रेड कार्ड विखांदे आ, इहनू हेल्थ कार्ड विखा के कहंदे आ जा बेटा किधरों इलाज करा। भाई हुणां ने वेख लो लगदा डी च किला गड्डिया। ते भान नू वेख लो उसी किले नाल बांदर बने हुंदे। भाई मैच खेलन डे सी ते इन्होंने भाई ने ग्रीन कार्ड दिखाया ते घर फोन करते मुबारक होवे मैंने ग्रीन कार्ड मिल गया अमेरिका। अच्छा आपके और हमरा के पेयर को किलर कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है कि नहीं आपका जब पेयर ये क्या आपने एक दफा हैट्रिक भी की थी मुझे क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर था शहबाज सीनियर हमेशा से। अच्छा तो शहबाज सीनियर में जैसे उनके साथ उनका दोस्त से कामरान अशरफ साहब सर शहबाज सीनियर बॉल लेकर जाते थे, वो उनको पास करते थे और उनका गोल होता था। तो जैसे मैं बुरनाई का एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ कि ये हमरा मेरी जो साथ मेरी कोलीग हैं, ये माशाल्लाह बुरनाई में फर्स्ट वुमेन है जो बुरनाई में हुई है एज अ बेस्ट प्लेयर, जिन्होंने हैट्रिक की है क्या बात मैच में। वंडरफुल। तो वो जो तीनों गोल थे वो मैंने ही इससे करवाई, यानी मैं ही बॉल लेकर आई, मैंने इसे पास दिया और इसने गोल किया। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं शहबाज सीनियर और ये काम ये भी ठीक है और आप इसको ये भी समझ सकती हैं कि इस कामयाब औरत के पीछे आपका हाथ है। अच्छा व्यूअर्स, दिलचस्प बात ये है कि हमरा लतीफ़ सिर्फ चोर प्लेयर ही नहीं है बल्कि गिटे भी तोड़ देती हैं। क्यों हमरा? मैंने चाइनीज के लड़की थी, उसके मेरे से बहुत लंबी उसकी हाइट थी जी। तो उसमें जब वो बॉल लेती थी तो मेरा था कि मेरा वहाँ बॉल तक तो नहीं जाती थी, मैं उनके घुटनों में मारती थी क्या कि मुझे बॉल लेने जाए। कोई साहब तुसी बच्चों की किस तरह की तरबियत कर रहे हो? जी ग्राउंड तो बाहर नहीं कभी कोई मसला आ सकता तो बच्चों तैयार होना चाहिए। एक आवाज आती थी आपके मैचेस के दौरान और खास हमेशा प्लावियट से स्टेसी कोई पास जाता था ऑस्ट्रेलिया के, ये कौन सी आवाज थी जो कहते गेंद प्लावियट के पास, प्लावियट से स्टेसी पास लगाया, ये आवाज किसकी थी? नहीं देखें ये मैं उनको आज भी मैं समझता हूँ कि ट्रिब्यूट पेश करूँगा फरूक मदर साहब, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि ऐसी कमेंट्री की है कि लोगों के अंदर जब रेडियो था तो लोगों को कुछ पता नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ सुन के लोगों का जोश और जज्बा बढ़ता था और दुआएं निकलती थी। और जिसमें SM नकी साहब, मुज़ाहिर बारी साहब, फरूक मदर साहब, इन्होंने हॉकी को बड़ा करने में एक अहम किरदार अदा किया हुआ है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अच्छा कोई साहब एक ज़माना था कि एक एशियन स्टाइल होता था, आज यूरोपियन स्टाइल है, इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए आज जो हॉकी है ना, इसमें सारी चीज़ें मर्ज हो गई हुई हैं। अच्छा। एशियन यूरोपियन कंबाइंड स्टाइल जो खेल रहे हैं जी। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक। हम लोग पहले यूरोपियन स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करते रहे, जिसमें एशियन को बुला बैठे। ठीक है। अब वापस जितनी यूरोपियन टीमें हैं, जिसमें बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, अर्जेंटाइन, ये सब एशियन स्टाइल पे खेल रही हैं। पैक डिफेंस है, एशियन स्टाइल। अब हम वापस अपनी पिछले को कपल ऑफ ईयर से हम लोग भी एक मजल के साथ अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं। ठीक, आप हमारी टीम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इतना ज्यादा डाउनफॉल के बाद आपको लगता है कि ये दोबारा उसी जगह पे आएगी जैसे आपके ज़माने में थी? हॉकी में ना पॉइंट सिस्टम आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे। अच्छा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई टीम अभी पाकिस्तान में नहीं आ रही। नहीं तो हमारी टीम तो बाहर जा सकती है। हमारी टीम बाहर जा सकती है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी जो मौजूदा फेडरेशन है वो बहुत कोशिश कर रही है, फंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते। नहीं तो ख्वाहिश साहब, आप तो खुद समझते हैं कि मस्कुलर किस तरह से एक खिलाड़ी को फिट होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ चाहिए उसकी फिटनेस के लिए। आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान, कश्मीर, जीबी, ये वाली जो साइडें हैं, यहाँ से भी खिलाड़ी एक्सप्लोर करने चाहिए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये लोग, इनकी एंथ्रोपोमेट्री जो है वो बहुत तगड़ी है। इनकी जो जैसे पंजाबी में कहते हैं हड्ड पैर, वो नेचुरली तगड़े होते हैं पहाड़ों में चढ़ चढ़ के। फिर नेचुरल डाइट इनको वहाँ पर अवेलेबल होती है। हम एक टैलेंट हंट स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं और उसके लिए हमने मामला शुरू कर दिए। छोटे छोटे कैंप्स लगा रहे हैं, प्लेयर्स के नाम आते हैं। अभी कश्मीर से प्लेयर आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से प्लेयर्स आए हैं और हमने उनको कैंप्स में टेस्ट करके फिर उनको अपने जूनियर और सीनियर का हिस्सा बनाया। कोई सब वहां से तो प्लेयर आ रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वहां जो बनाया एक एनवायरनमेंट है, बने हुए ग्राउंड्स हैं, तो वहां नहीं जाना चाहिए? ये बड़ी, मैं बिल्कुल आपसे फिर इत्तेफाक करता हूं कि जब आप जाके हाइट पे खेलते हैं तो आपके रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और जब आप सी लेवल पे आते हैं तो आपका जो VO मैक्स लेवल होता है, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी होती है, आप थकते नहीं हैं। तो मैं बिल्कुल इसको अभी हमारी फेडरेशन का भी और हमारा भी फोकस है कि अभी हमने मरी में एक जगह ली है जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लग रही है। हमारे कैंप्स इस पर ज़्यादा हम हाइट पे लगाएंगे जब हमारा समर सीजन होगा। हाँ जी, और खाजा साहब इन्हों के लंग्स इतने भी बड़े पावरफुल हो सकते हैं। ये सारे लाइन च खड़ा करके ना कोई बड़े बाजे बजवाया देखो जी, गल है कि जब बड़ा बाजा बजवाने वास्ते तुहाडे नाल तां ढिड भी चाहिए। बाजा बजाते ना बेहोश ना कर लीजिए। हॉकी के खिलाड़ी अगर हम देखें बीरा जी, तो हॉकी के खिलाड़ी बड़े इनोसेंट नजर आते हैं। जैसे ही आप मोइन शकील को देखें, जबरदस्त इनकी गेम भी है, लेकिन बाजुकात की ऐसी चलाकी, जैसे बांग्लादेश में खेलते हुए आपने इंडिया को इतना प्रोवोक कर दिया, आपकी वजह से मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताइए वो हुआ क्या था? मेरे कैरियर का फर्स्ट इवेंट था, तो जब इंडिया के साथ मैच आया तो एक टेम्पो ही कुछ और था। अच्छा। तो तब माइंड में था कि बस आज कुछ करना है टीम के लिए। तो जब मैच स्टार्ट हुआ है तो एक दो प्लेयर्स को मैंने डराया है पहले कि मैं मारूंगा, तो वो फिर डरे हैं। लास्ट में ऐसा मारूंगा मतलब फिजिकली या गेम से आपने कहा कि? उनको मैंने सिर्फ डराया है कि मैं ऐसे करूंगा। बाकी प्लेयर्स एक दो दफ़ा आप किसी को डरा देंगे ना जब, तो वो फिर आपसे सामने आने से थोड़ा सा घबराता है। अच्छा ठीक जी। तो ऐसे ही मैंने उनको डराया एक दो प्लेयर्स को। अच्छा। तो उसके बाद फिर लास्ट में जब मैच ख़त्म होने लगा तो इंडिया के प्लेयर ने जो उनसे वो बदतमीजी पे आ गए थे फिर। अच्छा। तो वो फिर बात हाथापाई तक आ गई है, मगर वो फिर जब टीम इकट्ठी हुई है तो वो फिर सारे पीछे हट गए थे। डराया किवें तुसीं कि हाकी दे चाकू बन्निया होया सी? मेरा जी जो इंडिया नाल खेली दा ना उदों फीलिंग इंज ही होंदी जे कि अज तलवार ही फड़ी हुई है और कोशिश है जित के ही बाहर निकली है बस। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੈਡ ਪੋਜ਼ ਮਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। Let's have a break. Stay with us. Welcome back खवातीन और रात हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आज बड़ा दिलचस्प और बड़ा जबरदस्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के कोई ऐसा पोर्टफोलियो मैं समझता हूं नहीं है जो इनके पास नहीं रहा। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपका तारुफ करवाता हूं चोई शुजात साहब से। शाम को चोई साहब, चोई साहब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? लॉन्ग मार्च ये जब मैंने लगता है चोरी साहब ने नवा बीड़ लवाया है। चुप कर रहे, बड़ी अहम गल कर रहे हो कि लॉन्ग मार्च का कह रहे। नहीं चोई साहब कह रहे हैं कि वो लॉन्ग गवाचा नहीं सुनाओगे? मुसरत ज़ीरा लॉन्ग गवाचा सुनाते वो तो कई बार लाइव सुने, उन तो लॉन्ग इलायची की फरमाइश।
हमारा मिन हैसल कौम मसला क्या है, हम जिस बंदे से जो बात करनी है हम वो करते नहीं है। आई मीन तज्जिए करेंगे बड़े बड़े जी कि पाकिस्तान आलमी सतह पे तन्हाई का शिकार हो गया, तो भाई शिकार हो गया तो क्या करें, मतलब कोई खुदा ना करे पाकिस्तान को डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी, नहीं। आपको अच्छी सफारतकारी की जरूरत है, अच्छी सफारतकारी, जैसे कि मियां साहब, मियां नवाज शरीफ इसमें यदे तुला रखते हैं, यानी इतनी अच्छी डील बना लेते हैं वो कि सीधे जदर चले जाते हैं। जेल से छड़ के चले गए। डील तो मैं भी बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाई। जानते क्यों? क्योंकि डील के साथ पैकेज अच्छा नहीं मिलता। आपको यकीन ना आए तो आप एक शवारमा के साथ एक शवारमा फ्री लेकर देख लें, बोटियां कम होंगी हमेशा डील में। वाह वाह वाह, मुशाहिद साहब की पैर पांदे आ तुसी। थैंक यू। जिथे तुसी पैर पाए उथों किसी ने खैर नहीं पाई। क्या मतलब? दी मुशर्रफ साहब दी हुकूमत तुसी ज्वाइन कीती ते उन्हां दी हुकूमत टुट गई। मियां नवाज शरीफ साहब दी हुकूमत ज्वाइन कीती, उन्हां दी हुकूमत टुट गई। फिर तुसी मियां नवाज शरीफ साहब दी हुकूमत ज्वाइन कीती, फिर टुट गई। नहीं देखिए, एहो जिहा कर्मां वाला पैर किधरे मेरी मासी कर पाऊं दी कमेटी टुट जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे याद आ गया, जिसे ये कहा था, आई हैव ऑलवेज चोजन द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। अच्छा, ऐसी करके थानू सी पैक दे नेड़े नहीं लगन दिंदे? नहीं, वो तो मैं खुद ही नहीं नेड़े जाना चाहता, रोड्स बहुत है वहां पे, रोड्स। मुशाहिद साहब थानू जिन चिमड़े हुए? वो जिन तो पूरी कौम को चमड़ा हुआ है। महंगाई का जी जो साहब, साहब ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट बात है, मैं आपको इसका बाद में बताऊंगा। जो अच्छा ही हो गया मुशाहिद साहब, बड़ी अहम गल कर रहे हैं। नहीं अहम बात नहीं है। नहीं, वो पीडीएम की गल कर रहे हैं। नहीं पीडीएम की नहीं, वो पूछ रहे हैं कि पीटीवी हाले भी वो छाता ले एंटी नहीं था। शाह जी, चौरी साहब ने तो पीडीएम का धड़न तख्ता ही करता है। वो कैसे भाई? याद पिया की आए ये दुख सहाना जाए, है याद पिया क्या बात है। प्रोग्राम तो फॉलो हो जाओ, थानू धूनी देनी पैनी। जी चोई साहब, बेरोजगारी। और चोई साहब ये बात यहाँ पे करने वाली नहीं है, ये मैं आपको बाद में बता दूं। नहीं, वो महंगाई तब बेरोजगारी की गल कर रहे हैं। वो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बेरोज समझवारी दा आजकल केड़ा ड्रामा आ रहा है, जो बात ही बच जाएगा। चौधरी साहब, उन्हें सियासत दे विच ओए तोए दी मिलावट ज्यादा नहीं हो गई? चोई साहब की कह रहे हैं? चोई साहब कह रहे कि खालिस तो अगर सोना भी हो तो वो भी कन्वर्ट है। ये मिलावट थोड़ी बहुत तो होती है। सही गल है। कौन आया? मिलावट 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 नहीं तो तरावट तरावट। हाँ, मिलावट 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 नहीं तो तरावट तरावट। एक मिनट, क्या मिलावट? अर्ज किया है जी। पड़लम, दूध में पानी पूरा ना हो, पड़लम, शहद में चीनी दखीरा ना हो, पड़लम, बढ़ने लगते हैं पेट में बल, तबीयत हो जाती है बोझल, हर सू फैल जाती है थकावट। अल्लाह, मिलावट 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 नहीं तो तरावट तरावट। अर्ज किया है भाई, वही मैं कह रहा हूं कि रिश्तों में झूठ ना हो, पड़लम, मोहब्बत में चोट ना हो, पड़लम, सोने में खोट ना हो, पड़लम, सपने में टूट ना हो, पड़लम, सियासत में हूट ना हो, पड़लम, तेल में लूट ना हो, पड़लम, सिपाही को सलूट ना हो, पड़लम, तो होने लगती है एक घबराहट, फैल जाती है सनसनाहट। अल्लाह, मिलावट 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 नहीं तो तरावट तरावट। एक मिनट अर्ज किया है। नहीं एक मिनट, मैं नहीं पूछूंगा क्या। मेरी बात सुनिए, बताओ पड़लम। मैं ये आपसे कह रहा था कि जो आप इतनी देर से फरमा रहे हैं, जो आप इतनी देर से फरमा रहे हैं, जो आप इतनी देर से कहने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी जुबान भी तुमने खराब कर दी है यार। प्यार में उधार ना हो, पड़लम, सताने में इनकार ना हो, पड़लम, मानने को तैयार ना हो, पड़लम, छुपाने में इकरार ना हो, पड़लम,
तो घेर लेती है उकताहट। अल्लाह मिलावट 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 नहीं तो तरावट तरावट। मेरी सुने, मैं हैरान हो रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस के। भरी महफिल में आपको शर्म नहीं आ रही? इतने लोगों में आप इतना बड़ा जुस्सा लेके सारे आम पड़ड़म पड़ड़म किए जा रहे हैं। मिलावट लाई है, कॉलेज में मिलावट हो गई। अच्छा, अजीब आदमी है। पहला आदमी मैंने देखा है जो प्यार, इजहार, इकरार के अंदर मिलावट मांग रहा है, जो समझता है कि मिलावट इन चीजों को खूबसूरत बना देती है। और जनाब वो बेचारा की करे, सारी जिंदगी तो मिलावट वाली चीज़ा खादियां, हुण खालस चीज खा लवे ना वो तो मेदा हजम नहीं करता। हुण तां खालस प्यार भी हजम नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ ਚ भी थोड़ी बहुती मिलावट चाहिए है। वाह वाह वाह, आप तो दानिश्वर हैं यार। आपने तो मुझे गालिब याद करवा दिया। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। वाह वाह। चमन जंगार है आईना बादे बहारी का। अल्लाह बीवी थानेदार ना हो, बंदा सफर में ख्वार ना हो, इलेक्शन में व्यापार ना हो, पढ़ाई जंग में फटकार ना हो, नौकरी में बंगार ना हो। बच्चे दुआ करते ने अज में एहो जे अब्बा घर ना हो। तेरे अपने तेरे अगले तेरा पूरा खानदान। अरे छोड़ो यार, थोड़ी आपकी कब खत्म हो गया? ए भी विच अपने पा के फिरदा रहंदा, गल कर तू यार। मिलावट 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 नहीं। अरे यार जा कर रहे हो? वापस आए वापस आए। एक मिनट, दफा इधर से। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, मैं कोई नहरों पार बैठे। जब कह रहे मैं नहरों पार बैठा, बोल। बिलावल साहब थोड़ा मिलना है तो तुसी उन्होंने गल ही नहीं की थी। बिलावल जो बच्चा ना जो सब कह रहे मैं गल की थी, उन्हें समझ नहीं आई। वो बच्चे की गल कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं बिलावल तो बच्चे रहो, वो धोखा भी दे सकता है। लोग कोई नफसाती मरीज हो ना शायद। जी 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 जो सब, हाँ जो सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बिलावल यही नफसाती वाली बकवास बंद करो। मैनू पता कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा। टीका वेख के रोन लग गया, लगेगा तो तेरा की हाल होएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, कौन है आप भाई? सर ये बड़े शदीद नफसियाती मसाइल सन। अच्छा। मैं दिन रात ला के दा इलाज कीता है। अगर मैनू इंजी छड़ दिंदा ते इन्हें मुआशरे आस्ते एक खतरनाक इंसान साबित हो। और क्या बीमारी थी? और बीमारी की दसा, सस्ते आलू धो के महंगे वेचण वाले। मैं जदों किसी नूं गड्डी धोंदियां वेखदा सी, जदों किसी नूं भांडे धोंदियां वेखदा सी, जदों किसी नूं देगां धोंदियां, जदों किसी नूं तंबू धोंदियां वेखदा सी, ते मेरा दिल करदा सी ओही पानी वाला पैप ते गले च पा के नूं फांसी ला दियां। आपने इसका इलाज क्या किया डॉक्टर साहब? मैंने इसकी आंखों में मिर्चें डाली। अच्छा, व्हाट? और जब ये मुंह धोने के लिए नलके की तरफ भागा तो मैंने पाइप की जगह इसके हाथ में सांप थमा दिया। Are you mad? तुमने उसके हाथ में सांप पकड़ा दिया? जब सांप ने इसको लपेटना शुरू किया तो मिर्चों वाली आंखों के साथ ये भागा। डॉक्टर साहब, और इतनी तेजी से भागा कि 10 किलोमीटर का सफर आधे मिनट में किया। What? मिर्चे आंखों में थी ना? और नहीं जी नहीं, मिर्चा चो के गिटियां तक आ गई सन। तुम लोगों के मसले मैंने सुने। ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हारे मसले हल नहीं हो सकते। हेलो और मेरी जान छोड़ो। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा आउट प्लीज। मैंने कहा बाहर निकल जाए। पागल है पागल है। इससे पहले कि मैं बदतमीज हो जाऊं। ताड़ा समय से एनजी जिवें जादू करनी थी कमेटी निकली हुंदी। यार बंदा बन जा हुण तो गल्लां ठीक नहीं कर रहे, पहले बड़ा नहीं रह गए हुण तो। गल्ला नहीं समझना साड़ियां बेल है। ये था हमारा आज का शो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।